तो फ्रेंड वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं सुलभ वाइन यार्ड्स लिमिटेड आईपीओ के बारे में। देखा जाए तो एक वाइन बनाने वाली कंपनी है। इसका सब्सक्रिप्शन अनकरीब स्टार्ट होने वाला है। इस आईपीओ के अंदर सब्सक्रिप्शन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, इसकी डेट को अच्छी तरह हम लोग रिव्यू करेंगे, प्राइस को अच्छी तरह एनालाइज करेंगे और साथ साथ में देखेंगे कि इसके अंदर कितना चांसेस है इसके अंदर अलॉटमेंट मिलने का। ये सारी बातें सारी चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले मैं कहूँगा जो फर्स्ट टाइम चैनल पे विजिट कर रहे हैं चैनल को एक लाइक कर दो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी कर दो। और जो आईपीओ के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, सुलभ वाइन यार्ड्स के अंदर पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। लिंक के माध्यम से अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके आप इस आईपीओ के अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। चलो देखते हैं सुलभ वाइन यार्ड्स लिमिटेड का आईपीओ। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं सुलभ वाइन यार्ड्स के आईपीओ के बारे में। देखा जाए तो इसकी टेंटेटिव टाइम टेबल और डेट इसका आ गया है। देखा जाए तो ये आईपीओ 12 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा और साथ साथ में 14 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। आईपीओ की प्राइस देखा जाए अभी तक आई नहीं है, लेकिन फेस वैल्यू ₹2 आ गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस आईपीओ वो लिस्टिंग मेन बोर्ड पे है। देखा तो बीएससी और एनएससी दोनों पे लिस्ट हुआ क्योंकि मेन बोर्ड फुल फ्लेज आईपीओ है। देख लेते हैं आईपीओ की डिटेल देख लेते हैं और इसका आज के दिन में प्रीमियम क्या चल रहा है वो देख लेते हैं। उससे पहले मैं कहूँगा चैनल को एक लाइक कर दो, साथ साथ में सब्सक्राइब भी कर दो। चलो देखते हैं सुलभ वाइन यार्ड आईपीओ की डिटेल। वेलकम बैक टू माय चैनल। हम बात कर रहे हैं सुलभ वाइन यार्ड लिमिटेड आईपीओ के बारे में। देखा जाए तो इसकी शुरुआत 2003 में हुई थी। सुलभ वाइन यार्ड लिमिटेड इंडिया लार्जेस्ट वाइन producer and seller as the March 13, 2020. The company is the distributor under the bequest of popular brand name include Rasa, Dindori, the sources of Satori and Madura and Dia with the flagship brand Sula being the category with the creator of wine in India। और साथ साथ में देख लेते हैं जो उनका डिस्ट्रीब्यूटर है और साथ साथ में कंपनी के बिजनेस क्या होती है वो भी देख लेते हैं। द कंपनी बिजनेस इज ब्रॉडली क्लासिफाइड अंडर 2 कैटेगरी। नंबर 1 प्रोडक्शन ऑफ वाइन, इंपोर्ट ऑफ वाइन्स एंड स्पिरिट्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाइन्स एंड स्पिरिट्स द वाइन बिजनेस। और सेकंड इसका है सेल्स ऑफ सर्विसेज फ्रॉम द ऑनरशिप एंड ऑपरेशन ऑफ वाइन टूरिज्म एवेन्यू including wine yard, resort, tasting rooms, the wine tourism business। और currently company produce 56 different labels of wines of 4 wine and 2 lease production facility located in Indian states of Maharashtra and Karnataka। और साथ साथ में देखा जाए तो कंपनी मैनेज बिल्ड द लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अमंग द वाइन कंपनीज इन इंडिया एंड क्लोज 13,000 retail touch point across in India in 2021। The company have across और साथ में देखा जाए तो कंपनी also strong direct to consumer selling channel primarily through the wine tourism business facility in Nasik and Bengaluru। The Sulabh Wine Limited enter into long term supply arrangement of 20 years the grapes grower for the approximately 2,290 acre of सितंबर 2020। और साथ साथ में कंपनी के जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो भी दिया गया। देखा जाए तो कंपनी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है 50 डिस्ट्रीब्यूशन, 11 कॉरपोरेशन, 14 लीज रीसेलर, 7 कंपनी डिपोड एंड 3 डिफेंस यूनिट ऑफ सितंबर 2020। कंपनी इज ऑल्सो 23,000 पॉइंट ऑफ सेल इंक्लूडिंग ओवर 13,500 retail touch point, over 9,000 hotels, tourism to restaurants and caterer of March 2020। As per the September 13, 2020, the company has sales force 141 परमानेंट एम्प्लॉयज़। चलो साथ साथ में कंपनी थोड़ा डिटेल देख लिया। अब इसके साथ में थोड़ा इसका फाइनेंशियल भी देख लेते हैं। और कंपनी का फाइनेंशियल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे करोड़ में दिया हुआ है इनका फाइनेंशियल। देखा जाए तो 31 मार्च 2020 में टोटल असेट थी 831 करोड़ की, टोटल रेवेन्यू थी 523 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो -16 करोड़ का आया था। नेटवर्थ थी करीब 200 देखा जाए करीब 300 करोड़ की इनकी टोटल वर्थ थी। देखा जाए 2021 के अंदर तो 751 करोड़ का इनकी टोटल असेट थी। टोटल रेवेन्यू हो गया था इनका करीब देखा जाए तो 421 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 3 करोड़ का आया था। नेट वर्थ देखा जाए तो करीब 304 करोड़ की हो गई थी। और साथ साथ में बोरोइंग देखा जाए तो 301 करोड़ की बोरोइंग भी थी। और सितंबर
क्वार्टर का देखा जाए तो सितंबर क्वार्टर 2021 का दिया हुआ है। तो टोटल असेट हो गई थी 717 करोड़ की और टोटल रेवेन्यू हो गया था 160 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था 4 करोड़ का। नेटवर्थ हो गई थी 344 करोड़ की। और 31 मार्च 2022 के अंदर जो टोटल असेट थी इनकी 758 करोड़ की। टोटल रेवेन्यू 456 करोड़ का। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए तो करीब करीब 52 करोड़ का था। नेटवर्थ देखा जाए तो करीब करीब 400 करोड़ की नेटवर्थ हो गई थी। ये सितंबर क्वार्टर का भी दिया गया जिसके अंदर 771 करोड़ की टोटल असेट हो गई थी। टोटल रेवेन्यू 225 करोड़ का टोटल रेवेन्यू हो गई थी। और टोटल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो आया था 30 करोड़ का आया था। इस सितंबर में नेटवर्थ 450 करोड़ की नेटवर्थ हो गई थी। देखा जाए तो अगर एक बार और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखा जाए ईयर तो 2020 के अंदर माइनस में था, 2021 के अंदर 3 करोड़ का प्रॉफिट था, 2022 के अंदर देखा जाए तो करीब करीब 52 करोड़ का प्रॉफिट था। और सितंबर जो 2 क्वार्टर अभी गया है, दोनों क्वार्टर मिला के देखा जाए तो करीब सितंबर क्वार्टर का इसके अंदर 30 करोड़ का प्रॉफिट था। ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो 20 के मुकाबले 21 के अंदर 3 करोड़ का प्रॉफिट था और 2022 के अंदर देखा जाए तो करीब करीब 10 से 15 गुना प्रॉफिट हमको देखने को मिला। चलो ये इसके साथ साथ में थोड़ा इशू क्यों लाया जा रहा है वो भी देख लेते हैं। अगर सुला वाइन यार्ड आईपीओ का डिटेल देखती है तो 12 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, 14 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। लेकिन अभी तक इसकी प्राइस शो नहीं हुई है, 1-2 दिन में आ जाएगा तो मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। देखा जाए फेस वैल्यू इसका 2 रुपया है और साथ साथ में देखा जाए बीएससी एनएससी दोनों पे लिस्ट होगा। सबसे बड़ी बात है इसमें कोटे की अगर कोटा देखा जाए तो 50% कोटा क्यूआईबी का रखा गया है, 15% कोटा एचएनआईएस का रखा गया है और 35% कोटा हम जैसे आप जैसे रिटेल का रखा हुआ है। फिलहाल चलो टेंटेटिव टाइम टेबल और डेट वगैरह देख लेते हैं और उसके बाद देखेंगे इसके अंदर प्रीमियम क्या है। हम बात करें सुला वाइन यार्ड आईपीओ के टेंटेटिव टाइम टेबल के बारे में देखा जाए तो इसकी ओपनिंग डेट दी गई है 12 दिसंबर के साथ सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो जाएगा और साथ साथ में देखा जाए तो 14 दिसंबर को क्लोज हो जाएगा। और अलॉटमेंट हमको 19 दिसंबर को देखने को मिलेगा। इनिशियल रिफंड के बारे में बात करते हैं तो 20 तारीख को रिफंड हो जाएगा और 21 तारीख को इसके अंदर डीमैट अकाउंट में आ जाएगा। लिस्टिंग के बारे में बात करते हैं तो 22 तारीख को इसकी लिस्टिंग है, यानी देखा जाए तो 12 को आएगा, 22 को इसकी लिस्टिंग है। मेन डेट इसके अंदर खास ये रहती है कि 12 तारीख को आएगा, 19 को अलॉटमेंट मिलेगा और लिस्टिंग हमको 22 तारीख को देखने को मिलेगी। फिलहाल देखा जाए तो इसका नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि सुला यार्ड के अंदर प्रमोटर होल्डिंग देखा जाए तो करीब करीब 28% इसके अंदर होल्डिंग है। सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट यही है कि इसमें होल्डिंग बहुत कम है वन मोटर्स की। फिलहाल चलो जैसा भी रहा वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन भी दबा दो। बात करें सुला वाइन यार्ड के आईपीओ के बारे में देखा जाए तो अभी तक इसके अंदर जो आईपीओ का जीएमपी देखा जाए तो कभी आगे जा रहा है, कभी पीछे जा रहा है, कभी कम हो रहा है, लेकिन एक्चुअल प्राइस एस्टिमेटेड लिस्टिंग प्राइस अभी सामने नहीं आई है। फिलहाल जैसा रहा तो वीडियो के माध्यम से मैं बता दूंगा। फिलहाल देखा जाए तो जब स्टार्ट में आया तो 50 रुपये में जीएमपी भी चल रहा था, 70 हो गया। फिलहाल आज की डेट में देखा जाए तो 65 रुपये चल रहा है, यानी देखा जाए 70 के मुकाबले 65 यानी 5 रुपया नीचे जा रहा है। फिलहाल देखते हैं 1-2 दिन के अंदर इसका प्राइस आ जाएगा। जैसे भी रहा वीडियो के माध्यम से बता दूंगा। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो, साथ साथ में बेल आइकन की बटन दबा दो। ओके, थैंक यू, बाय बाय।